अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले मुख्तसर सवालात है, सिंपल वाले सवालात हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं जब हम ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो अल्कली मेटल्स का काटना आसान क्यों हो जाता है? बच्चे हमारे पास क्या होता है अल्कली मेटल्स में, ये देखें जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो साइज बढ़ता जाता है ना। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस यहाँ पे कम है तो फोर्स ज्यादा होती है। जैसे आप ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ जाता है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस फासला ज्यादा हो जाता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का। तो हम कहते हैं जो कशिश की फोर्स है वो कमजोर हो जाती है। यहाँ पे मजीद फासला ज्यादा हो जाता है तो कशिश की फोर्स ज्यादा कम हो जाती है। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो फोर्स होगी ये कमजोर होने की वजह से इनको तोड़ना आसान हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो कशिश की फोर्स कम होने की वजह से हम कहते हैं वो तोड़ना आसान हो जाता है। तो ये देखिए उसी के आंसर में कह रहे हैं अल्कली मेटल जो होती है ना वो नरम होती है। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, नीचे की जाना हरकत करते हैं तो एटम का साइज बढ़ जाता है। तो इसलिए वो जो बॉन्ड बना रही होंगी वो कमजोर होंगे, इसलिए इनको तोड़ना आसान होता है। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं हैलोजन के साथ पोटेशियम की रिएक्टिविटी के बारे में लिखे। पोटेशियम किस तरह से हैलोजन के साथ रिएक्ट करती है? ये हमने ना जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना पहले ग्रुप की 119 पेज के ऊपर। तो ये देखें, ये लास्ट जो रिएक्शन है पोटेशियम किस तरह से रिएक्ट करता है। पोटेशियम के केस में हमने कहा था कि जब वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। ये वायलेंट रिएक्शन होता है, धमाकेदार रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप इसके आंसर में ये रिएक्शन लिखेंगे। जब ये टॉपिक हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि जब लिथियम को आप क्लोरीन के साथ मिलाते हो ना तो इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होता, मतलब गैस प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर आप सोडियम को डालोगे तो थोड़ा सा शोला प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर पोटेशियम का रिएक्शन करवाते हो तो बहुत ज्यादा वायलेंट धमाकेदार रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप इसके आंसर में ये वाली क्वेश्चन लिखेंगे। अगर की बुक वाला आंसर लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। की बुक में वो इसी चीज को वर्ड में मतलब फिक्रे की फॉर्म में लिख रहा है कि जो पोटेशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हैलाइड बनता है। इस रिएक्शन में क्या होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है और साल्ट बनता है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। ये यहाँ पे ना बच्चे सॉलिड फॉर्म में बन रहा होता है कि जब रिएक्शन करवा रहे होते हैं ना तो यहाँ पे जब लिथियम को डालेंगे या फिर यहाँ पे पोटेशियम को आप क्लोरीन के साथ डालेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड में होगा जो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि ये किस फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 एलिमेंट रिएक्शन में से क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट बताएं। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, ये हमने ना डेफिनेशंस पढ़ी। ये देखिए हमने ना ऑक्सीडेशन पढ़ा था। हमने कहा था जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना खो देता है, कम कर देता है या लूज कर देता है तो हमने कहा था कि वो ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं। और जिस इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन हासिल कर रहा होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में आपने बताना है इलेक्ट्रॉन लूज किसने किया, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, हमारे पास पहले जो रिएक्शन होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। क्लोरीन गैस होती है, ये मतलब न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। सोडियम ब्रोमीन ने मिलकर ना रिएक्शन किया होता है। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया होता है और ब्रोमीन ने लिया होता है। तो ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो इसको 1 माइनस, बच्चे जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना उसके ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, मतलब इसने लिया हुआ है। अभी क्लोरीन के पास कोई रिएक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स्ट्रा। तो ये क्लोरीन जब इसके साथ रिएक्शन करता है ना तो ये क्या करता है, ब्रोमीन ने जो इलेक्ट्रॉन लिया होता है ना वो क्या करता है, क्लोरीन को दे देता है। अब ये क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस चार्ज आ जाता है, ब्रोमीन के ऊपर 0 आ जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉन दिया किसने, किसने लूज किया, ब्रोमीन ने किया ना। तो फिर NaBr जो होगा ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना उसको हम कहते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, NaBr। उसमें आपको ना उसने बता दिया हुआ है कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग आपने बताना है। ये की बुक में ना थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है, मिस्टेकनली उसको बताया गया है कि NaBr ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन वो क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग बताना है। तो रिड्यूसिंग बच्चे वो क्या होगा, वो NaBr होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन समझा भी दी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। कहते हैं आयोडीन जो होते हैं आम हालत में ठोस हालत में क्यों पाई जाती है। बच्चे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना, आयोडीन हमारे पास 7वें ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में जो हैलोजेंस होती है ना इसमें आयोडीन है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना साइज बढ़ रहा होता है, तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा। जब ये रिएक्शन करेगा तो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा, सबकी निस्बत आयोडीन का मॉलिक्यूल बड़ा होगा। इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बड़ा होगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कह लें कंपैरेटिवली ज्यादा होंगी। तो जब इसको तोड़ना होगा ना मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम कहते हैं इसलिए ये ठोस हालत में होता है, ये मजबूत होता है। ठीक है, अगर इसका आंसर देखें हम लोग की बुक से तो उसकी तरफ चलते हैं। कहते हैं जो आयोडीन होता है वो ठोस हालत में होता है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, इसमें ज्यादा फोर्सेस होंगी, इसलिए ये ठोस हालत में जमा रहते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, हमारे पास जो ये 5वां क्वेश्चन है ना, ये आपके पास जो सिलेबस बाद में कम हो गया था ना उसमें ही शामिल नहीं है, तो इसको नहीं करेंगे। मेरी फिक्र के सवाल आता है। कहते हैं किस नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए और क्यों। मुझे नोबल गैस पता है क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में जो 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना इनको नोबल गैसेस कहते हैं। अब इन सब में जो हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने पढ़ी थी,
इनमें सिर्फ और सिर्फ एक हीलियम होता है जिसके बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सबके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी के 8 इलेक्ट्रॉन्स होना बच्चे वो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे एक तो इसका साइज छोटा होता है हीलियम का, और दूसरा हम कहेंगे कि ये इसको तोड़ना कंपैरेटिवली आसान होता है, तो इसको कम एनर्जी देंगे तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो यहाँ पे ये देखिए इसी बात को कह रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है क्योंकि ये सबसे छोटी नोबल गैस है, ठीक है। इसके बाई वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज होती हैं वो बहुत कमजोर होती हैं, इसलिए इसको आसानी से तब्दील किया जा सकता है गैस कह लें कि गैस में। आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास कौन सा है, कहते हैं अल्कली मेटल्स और क्लोरीन के रिएक्शंस का मुआवजा करें। ये हमने टॉपिक में देखा था। इसमें ना पेज 119 पे ये 3 मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम किस तरह से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं उनका मुआवजा करना है। तो उसमें ये 3 इक्वेशंस लिखी जाएंगी कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी लिथियम तो सिर्फ हीट प्रोड्यूस होगी, सोडियम क्लोरीन के साथ करेगी तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, साथ में थोड़ा सा शोला भी प्रोड्यूस होगा, मतलब थोड़ा विगोरियस रिएक्शन होगा। लेकिन अगर वो पोटाशियम के साथ रिएक्ट करेगी तो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया भी था हमारे पास ये कंपैरिजन कि जब वो हमारे पास लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो ठीक है थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन अगर सोडियम के साथ करेगा तो ये विगोरियस होगा, मतलब यहाँ पे शोला प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर पोटाशियम के साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा वायलेंट रिएक्शन होता है। तो आप इसके आंसर में ये 3 इक्वेशंस भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर की बुक वाला लिखना चाह रहे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास अल्कली मेटल्स का क्लोरीन के साथ रिएक्शन लिखना है, तो अल्कली मेटल्स में ना आपको बस मिसाल दे रहा है सोडियम की, तो सोडियम को आप एज अ मिसाल के तौर पे ले लें। सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो NaCl बनाता है और इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, मतलब पैदा होती है। आगे हमारे पास बच्चे जो तीसरा है वो हमारे पास सिलेबस में उसको काट दिया गया है। चौथा देखते हैं, प्रोडक्ट टेबल में कहते हैं कौन से 3 एलिमेंट्स के नाम बताएं जो माया हालत में है। आपके पास जितने एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त हैं उनको एक जगह सबको इकट्ठा रख दिया गया है। कहते हैं आप बताएं कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो माया हालत में है। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। हमारे पास 3 हालत जो माया हालत में 3 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। इसमें मरकरी होती है बच्चे, मरकरी जो आप लोग थर्मामीटर नहीं इस्तेमाल करते हैं जिसके जरिए बुखार चेक किया जाता है, उसमें मरकरी होती है, ठीक है, ये माया हालत में मौजूद होती है। ब्रोमीन भी हमारे पास माया हालत में होती है और गैलियम भी हमारे पास क्या होती है, माया हालत में होती है। तो ये 3 एलिमेंट्स हैं जो माया हालत में पाए जाते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स से क्यों मुख्तलिफ होते हैं। जो पीरियोडिक टेबल में ये जो दरमियान वाली एलिमेंट्स है ना 3 से लेकर 12 ग्रुप तक, ये सारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। दूसरा, इनके जो बाई वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो डी सब शेल में होता है, तो इसलिए इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तीसरा, ये जो कंपाउंड बनाएंगे ये सारे कलरफुल होंगे। इनकी जो कह लें ऑक्सीडेशन होती है, मतलब कभी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, 3 कर सकती हैं, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट होती हैं। तो इसी खसूसियात को लिखा हुआ है, कहते हैं जो ट्रांजिशन होते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 1 भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 भी, 3 भी, और ये रंगीन कंपाउंड बनाते हैं। तीसरा, ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन को तेज करने के लिए। ये मैंने टॉपिक जब आपको करवाया था ना ट्रांजिशन मेटल्स का, उसको एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा और दोबारा अगेन पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी हद तक ये आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं तफसीली सवाल आते हैं वो देखने हैं। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर के इस्तेमाल की वजाहत करें। तो ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखा था, उसी को देख लेते हैं अब अच्छे। ये देख, ये हमने ना टॉपिक पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। 122 पेज नंबर पे आपके पास ये लास्ट वाला पैसेज है ट्रांजिशन मेटल्स की खसूसियात का, ठीक है। तो ये कि गाड़ियों में जो कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं इनका काम क्या होता है कि आपके पास यहाँ से लेके बच्चे यहाँ से स्टार्ट होगा। इनका काम क्या होता है, जो ज़्यादा नुकसानदेह गैसेज होती हैं उनको कम नुकसानदेह गैसेज में तब्दील करना। तो इसका आंसर में ये वाला आ जाएगा। इसको यहाँ से करना चाह रहे हैं यहाँ से कर लें, की बुक से जो आपके पास है वहाँ से करना चाह रहे हैं वहाँ से कर लें। तो यहाँ से ये कह रहा है कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादा नुकसानदेह गैसेज को कम नुकसानदेह में तब्दील करवा देता है। लाइक जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उसको तब्दील करवा देता है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में। इसमें यूजुअली हमारे पास कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं ट्रांजिशन मेटल, प्लैटिनम और पैलेडियम। अच्छा, ये ना टॉपिक आप देख लेंगे, लेक्चर देख लेंगे तो ये काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तो मैं रीड आउट कर रही हूँ, मैंने टॉपिक में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है काफ़ी डिटेल में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अल्कली मेटल्स में केमियाई रिएक्शन के रुझानात नीचे की तरफ बढ़ते हैं लेकिन हैलोजेंस में रुझानात कम होते हैं। कहते हैं अल्कली मेटल्स में पता है रिएक्शन किस तरह से होते हैं, ऊपर से नीचे आएंगे ना तो साइज बढ़ता है। अब इन अल्कली मेटल्स ने क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होता है। अब ये देखें यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही नीचे आएंगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो इसको निकालना आसान है, फोर्स कम हो गई है। यहाँ पे मजीद फासले पे हो गया तो इसको निकालना मजीद आसान हो गया। तो हम कहते हैं जैसे से ऊपर ऊपर से नीचे आते जाते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है, तो रिएक्शन इसका ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम हैलोजेंस में देखें ना, हैलोजेंस में क्या होता है बच्चे, बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसने 1 इलेक्ट्रॉन लेना होता है।
अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ना सबसे बाहर वाले शेल में, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है तो कशिश ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे फासला ज़्यादा हो गया ना, तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतनी ज़्यादा कशिश नहीं होगी, तो हम कहेंगे यहाँ पे कम होगी, ये कशिश कम है, रिएक्शन कम होगा, उसके ज़्यादा चांसेस नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा फासला हो गया तो यहाँ पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को हासिल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स ही नहीं लग रही होती, न्यूक्लियस से ज़्यादा फासला हो गया है। तो हम कहते हैं ये इसलिए इन दोनों के रिएक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं, कैल्कुली मेटल्स में आप ऊपर से नीचे जाते हो ना, साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। हैलोजेंस में जो सातवें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन को कशिश की फोर्स दे ही नहीं रहा होता, तो वो कम हो जाती है, इसलिए वहाँ पे कम हो रही होती है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। जो तीसरा है ना, ये आपके जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें खत्म कर दिया गया है। आज चौथे पे जाते हैं। अल्कली मेटल और हैलोजेंस एक दूसरे के मुखालिफ किरदारों के बावजूद रिएक्टिव एलिमेंट्स से वजाहत करें। कहते हैं जो अल्कली मेटल्स होती हैं उन्होंने क्या करना होता है, अपने बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, लेकिन जो हैलोजेंस होती हैं उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब हमारे पास रिएक्शन में पता है क्या होता है, लाइक ये मेरे पास रिएक्शन है जो एक दूसरे के मुखालिफ है। यहाँ पे अल्कली मेटल है, सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा, प्लस आ जाएगा। हेलोजन ने इलेक्ट्रॉन लेना है, ऑपोजिट है ना, वो निकाल रहा है, ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये ले क्यों चाह रहा होता, लेना क्यों चाह रहा होता है, कोई भी एटम जो है ना अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाह रहा होता है, इसलिए ये चाह रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन ले ले, तो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो वो यहाँ पे इसी आंसर को बता रहा है आपके पास कि हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो पॉजिटिव आयन बनाती है, मतलब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देंगे, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हैलोजेंस बच्चे इनको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ना अपने अंदर से, उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ये हमने रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ा था। हैलोजेंस क्या होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन लेती हैं, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट टॉपिक में है, उसको देख लीजिएगा। और इसलिए हम कहते हैं ये वैसे क्यों इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, क्योंकि इसने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट करनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब है बाहर वाले शेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। आगे हमारे पास ये कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स हाइड्रोजन क्लोराइड के मुकाबले में कम स्टेबल क्यों है। ठीक है, हमारे पास हम लोगों ने ना इससे रिलेटेड एक टॉपिक देखा था, मैं इसका आंसर भी यहाँ पे आपको लगवा देती हूँ। ये देखिए, ये हमने पेज नंबर 121 के ऊपर ये ना हेलोजन का लास्ट टॉपिक देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं, साइज बढ़ने की वजह से ना स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये इसके आंसर में ये वाला आ जाएगा। अगर की बुक से करना चाह रहे हैं की बुक से कर लें। हमने इसको एक्सप्लेन किस तरह से किया, ये हाइड्रोजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया ना, तो बच्चे हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होती है, 2 न्यूक्लियस के दरमियान का फासला होता है। जितना यहाँ पे 2 न्यूक्लियस का फासला बढ़ता जाएगा ना, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। यहाँ पे फासला कम होता है, बॉन्ड मजबूत होता है। लेकिन जैसे नीचे आते हैं तो हाइड्रोजन तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हेलोजन चेंज हो रहा है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। अब 2 न्यूक्लियस के दरमियान का फासला बढ़ जाएगा तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, इसको तोड़ना आसान है। मजीद नीचे आएंगे, साइज मजीद बढ़ गया तो इसको तोड़ना मजीद आसान हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं थोड़ी सी भी हीट एनर्जी देंगे तो यहाँ पे ये टूट जाएगा बॉन्ड, तो हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी कम है। तो यहाँ पे इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड कम स्टेबल होता है। अगर इसको की बुक से आंसर देखना चाह रहे हैं तो वहां से भी देख लेते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहते हैं क्यों कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ब्रोमीन क्लोरीन से बड़ा होता है, साइज़ उसका बड़ा होता है। जैसे मैंने भी आपको दिखाया भी है कि ब्रोमीन का साइज़ जो है वो क्लोरीन से बड़ा होगा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के दरमियान का फासला ज़्यादा होगा, तो कमज़ोर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लंबा होता है बॉन्ड, लेंथ बॉन्ड लंबा होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए उसको थोड़ी सी दर्जा हरारत देंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा। डीकम्पोज का मतलब होता है बच्चे टूट जाना। ठीक है, अच्छा जो छठा क्वेश्चन है बच्चे, लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी आपके पास खत्म कर दिया हुआ है रिड्यूस सिलेबस में। 7वें पे आ जाएंगे। कहते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन में प्लैटिनम पे क्यों तरजीह दी जाती है, हम क्यों ये इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, ये भी हमने ना लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक देखा था। ये देखें, ये हमने ना ट्रांजिशन मेटल्स की ही खसूसियात हैं, उसके नीचे ये वाला पैसे देखा था कि प्लैटिनम को हम इस यूज़ करते हैं, लेकिन इसके निस्बत हम ट्राई करते हैं कि हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को इस्तेमाल कर लें, क्योंकि प्लैटिनम एक तो ये महंगा होता है, दूसरा ये है कि अगर कहीं से थोड़ी सी भी मिलावट आ जाएगी ना सल्फर डाइऑक्साइड में, तो ये काम नहीं करेगा, ये उस रिएक्शन को तेज़ नहीं करवाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को V2O5 को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये भी ट्रांजिशन मेटल ही होती है। ये एक्सपेंसिव भी, मतलब महंगी भी नहीं होती, और ये काम भी अच्छा करती है। तो ये यहाँ से ये वाला आंसर करना चाहें ये कर लें। की बुक से आप इसको देखना चाह रहे हैं की बुक से देख लें। की बुक में भी यही बताया हुआ है कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड कम हमारे पास महंगा होता है, ये ज़्यादा अच्छा काम करता है, मतलब मुस्तकम रहता है, यूज़ नहीं होता। लेकिन प्लैटिनम क्या होगा, महंगा होगा और ये जहरीला भी साबित होता है। ठीक है,
आगे हमारे पास बचे तहकीकी सवाल आते हैं। कहते हैं एटमी न्यूक्लियर पावर प्लांट में बतौर हरारत की मुंतकिली के लिए सोडियम के किरदार की वजाहत करें। सोडियम की कौन सी खसूसियात इसमें इस्तेमाल होती है। कहते हैं जो सोडियम है ना हमारे पास बचे, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है ये हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकती है। और माया टेम्परेचर की वसी रेंज है, मतलब ये जल्दी बॉयल भी नहीं होती, बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज़्यादा होता है। ये रिएक्टर से स्टीम जनरेटर तक हीट को मुसर तरीके से मुंतकिल करती है। ये रिएक्टर से जहाँ से रिएक्शन हो रहा होता है ना वहाँ से हीट एनर्जी को निकाल लेती है। आपको अगर रिएक्शन भी हम ये इस तरह का ना मुझे सेटअप लगा होता है, यहाँ पे रिएक्शंस हो रहा होता है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियस को तोड़ा जा रहा होता है। आपने वर्ड सुना होगा फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, वो सारा हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जब कोई रिएक्शन होता है ना बहुत ज़्यादा हीट जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, मतलब ज़ाया हो जाती है। तो यहाँ पे बड़ा ज़्यादा गर्म होता है ये टेम्परेचर। आप क्या करते हैं यहाँ से सोडियम को अंदर भेजते हैं, सोडियम ठंडी होती है, लेकिन जैसे ही अंदर जाएगी वो जितनी यहाँ पे हीट, यहाँ पे गर्माइश होगी, गर्मी होगी, टेम्परेचर होगा, वो सारी जज़ब कर लेके गर्म होकर बाहर निकल आती है। तो यहाँ से जितनी वो दर्जा हरारत उसका ज़्यादा होता है ना, यहाँ से सारी हीट एनर्जी को अपने अंदर जज़ब करके उसको बाहर निकाल देती है। तो हम कहते हैं इसके ज़रिए आप मुंतकिल कर सकते हैं हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है लिथियम की खसूसियात बाकी तमाम मेटल से कैसे मुख्तलिफ हैं, इसकी वजाहत लिखें। बच्चे अल्कली मेटल्स में ना जो लिथियम है वो सबसे ऊपर है, तो इसका साइज सबसे कम है। तो हम कहते हैं इसमें न्यूक्लियस की बाय वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा कशिश है, तो ये जो बॉन्ड बनाएगा बड़ा मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी खसूसियात देखें हमारे पास की बुक में क्या है, तो उसी चीज़ को देखते हैं, वो इसी चीज़ को हाईलाइट करेगा। कहते हैं लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हमारे पास ज़्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है बच्चे इसका साइज़ कम होने की वजह से ये जो बॉन्ड बनाएगा मजबूत बनाएगा, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं वो या फिर इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने निकालना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी, आयनाइजेशन का मतलब होता है किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है एटम से, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर निकालना है, यहाँ पे कशिश ज़्यादा होने की वजह से मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कहते हैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और मजबूत बॉन्ड बनाता है। ये पानी के साथ रिएक्शन कम करता है, इतना ज़्यादा नहीं करता, और रिएक्शन में हमारे पास क्या बना के दे रहा होता है, पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता, बल्कि क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज के बच्चे, ये जो तीसरे वाला क्वेश्चन है ये क्रॉस हुआ हुआ है, मतलब ये काट दिया गया है, जो आपके पास बाद वाला सिलेबस कम होके आया था ना उसमें काट दिया है। तो ये जो इसमें क्वेश्चंस आपने नहीं करने वो मैंने आपको निशान भी लगवा दिए हैं, और मैंने करवाए भी नहीं हैं। जो मैंने करवाए हैं उनसे मज़ीद मुतल्लिक़ कुछ पूछना हुआ तो बच्चे मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।